सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की अलजेब्रा जो पूछी गई है अभी तक विगत 20-25 सालों में, उनके क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बताया ना कि एक एक वीडियो में 17-18 घंटे का वीडियो बनाकर 10-12 घंटे का वीडियो बना करके आपको दे दें तो सिंपल सी बात है, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हम दो दो क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत भी ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके तहत हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है और उसका सोल्यूशन क्या है। हम सोल्यूशन देते हैं, आप उसे एंजॉय करिए। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन सीजीएल 2020 का। आपको लगेगा सीजीएल 2020 बहुत सारे क्वेश्चन हुए जा रहे हैं। भाई अलग अलग सेट बनते होंगे, उनके अलग अलग पेपर्स होते हैं तो अलग अलग तो होंगी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू प्लस 8x माइनस आई होल क्यूब इज इक्वल टू 3x प्लस ए वाई इज इक्वल इन सेकेंड ब्रैकेट, सॉरी बहुत सारे इक्वल टू बोल गया, 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। और आपसे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालिए। जब आपके गिवन क्वेश्चन में ए बी है नहीं तो यहाँ कहाँ घुस गया ए बी, तो इसका मतलब हम पहले इसके फैक्टर करेंगे और हम इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, पहला फंडा जरा समझिएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ए क्यूब, अब होल क्यूब ना खोल दीजिएगा, फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर यहां करना पड़ेगा। तो हमने इसके पहले वीडियो में फॉर्मूला बताया है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। लेकिन इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। पहले 8 घुसा हुआ है तो 8 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो 8 ब्रैकेट के अंदर जाएगा नहीं। क्यों? ये ब्रैकेट कहेगा हम तो क्यूब हैं तुम तो क्यूब हो नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, 8 को लिख देंगे 2 और ये क्यूब लगा देंगे पूरे के ऊपर। अब तो अंदर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस ये आएगा 2x माइनस 2y का होल क्यूब। ये आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये पूरा आपका a है और ये पूरा आपका b है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने से के पहले ध्यान रखिएगा साइन की मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि ए बी 2 स्टेप में है, ये बाद में हम लिखेंगे। इससे कंपेयर होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स ए यानी एक्स प्लस वाई और प्लस बी 2x माइनस 2y। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो साइन चेंज हो जाते ना, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले स्टेप क्या होगा, ए स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक में 2x माइनस 2y। ये हमारी वैल्यू आई। हम अपने फैक्टर करेंगे फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x प्लस एक्स 3x यानी यहां देखो 3x यहां भी आ रहा है और प्लस का y माइनस का 2y माइनस का y। इसका मतलब हमारा जो y के साथ यहाँ a है, यहाँ y के साथ -1 है तो a की वैल्यू निकल आई -1। इस तरीके से कंपेयर किया जाएगा। यहां देखिए x प्लस वाई स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8xy माइनस। अब देखो इसको ब्रैकेट खोलने के पहले थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। हमको एक चीज दिख रही है, अगर इस ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, 2 कॉमन ले लें तो 2 बाहर निकल आएगा। इस ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई, इसमें बचेगा x माइनस वाई, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब सब ब्रैकेट खोल दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये है 3x माइनस वाई। अब डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, देखो एक एक्स स्क्वायर ये है प्लस का 4x स्क्वायर है यानी कि 5x स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 2x स्क्वायर है। भाई 2 अंदर जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, तो इसको जब करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, है ना। प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 5 और प्लस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का 7 तो प्लस का 7y स्क्वायर आएगा प्लस का 2xy और माइनस का 8xy यानी माइनस का 6xy। तो ये हमारा फैक्टर आया। ठीक,
तो आप इनकी फैक्टर से हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। देखो कंपेयर कैसे किया जाएगा, देखो ध्यान से, पहले 3x है, 3x है, यहाँ y के साथ -1 है, यहाँ y के साथ a है, तो आप कहेंगे a की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। 3x² है, 3x² है, ठीक है। यहाँ y² के साथ +7 है, यहाँ y² साथ +c है, तो c की वैल्यू 7 आ गई। अब देखिए यहाँ x इंटू वाई के साथ -6 है, यहाँ x इंटू वाई के साथ b है, तो b की वैल्यू -6 आ गई। अब आपको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यानी -1 -6 + 7, वैल्यू विल बी 0, ठीक। अरे अब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये चुहिया है बहुत बड़ी है, 0 इज अ वेरी बिग चुहिया, तो इसका आपका ए पार्ट इज करेक्ट। तो दिस वाज द क्वेश्चन इन CGL 2020, ठीक है। देखिए क्वेश्चन CGL 2020 का है, क्या क्वेश्चन है, √11 - 3√8 इज इक्वल टू a प्लस बी √2, तो आपको 2a प्लस 3b की वैल्यू निकालनी है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख नहीं रहा है, समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा ही कुछ फॉर्मेट इधर आ जाए तो जो √2 के साथ आएगा वो b होगा और जो विदाउट रूट के आएगा वो a होगा। सबसे पहले इसका रूट हटाना है, तो रूट हटाने का तरीका स्क्वायर एक तो करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो भैया यहाँ a² आएगा, b² भी आएगा और 2ab भी आएगा, लफड़ा हो जाएगा, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्क्वायर का तरीका ये होता है कि मैं इसके जो ब्रैकेट के जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ना, उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं। अगर वो स्क्वायर फॉर्म में आप लिख दीजिए तो रूट हट जाएगा। भाई आप जानते हैं अगर रूट के अंदर कोई नंबर ऐसा हो जो स्क्वायर में लिखा हो तो रूट हट जाएगा। तो मैं इसको सर्च करूंगा क्या ये कोई चीज का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, अंडर रूट, सावधान, हम पहले इनको देखते हैं। √8 को आप लिख सकते हैं, 8 को 2 × 2 × 2 और 2 बाहर आएगा और ये √2 बचेगा, यानी ये -3 × 2 × √2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें तो a माइनस बी लिखें या a प्लस बी लिखें तो इसमें a² + b² - 2ab आता है। चूंकि यहाँ माइनस है तो 2 है और a है और b है, इसका मतलब यहाँ पर एक चीज √3 है a, यानी जो a है यहाँ पर 3 दिख रही है और b यहाँ पर √2 दिख रही है। तो क्या a की जगह 3 और b की जगह √2 रखने से ये 11 मिल रहा है? तो देख लो, अगर 3 + √2, 3 का स्क्वायर करें तो 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो यानी 11 को आप 9 + 2 लिख सकते हो और 9 को आप यहाँ पर √3, क्या लिख रहा हूँ, 9 को यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो आपको साफ साफ यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर दिख गया। ये देखना पड़ेगा आपको भाई। अब आप कहेंगे आपने कैसे सोचा, देखिए भाई हमने सोचा कि स्क्वायर हटे, पहले स्क्वायर रूट जो लगा है, स्क्वायर रूट हटाने का दो तरीके हमारे पास थे, या तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें और या तो इसके अंदर होल स्क्वायर का टर्म ले आए। अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते तो ये लफड़ा कर रहा था, इसलिए हमने नहीं किया। तो ये आ गई वैल्यू a + b √2। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 - √2 का होल स्क्वायर और ये लिखा है a + b √2, तो रूट हट जाएगा तो आएगा 3 - √2 = a + b √2। तो अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, a की वैल्यू 3 आ रही है और √2 के साथ -1 है और यहाँ √2 के साथ b है तो b की वैल्यू -1 आ रही है। और आपको वैल्यू क्या निकालनी है, 2a + 3b, तो 2 × a है 3 + 3 × b है -1, तो 3 दूनी 6 - 6 3, तो 3 आपका आंसर आएगा। तो इसका जो 8 का जो पार्ट है, तो पार्ट C इज करेक्ट। दिस वाज इन CGL 2020 क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।